और वहां से फोन कर रही है, और पता कैसे कर रही है, क्या बताऊं, वीडियो कॉलिंग पे। हरियाणा की है ना, पंजाब की तो सीधा गंदी में प्रेग्नेंट हूं, हरियाणा की नहीं बताती ऐसे, हरियाणा की लग। मैं कहा क्या हो गया बता तो दे, वीडियो कॉलिंग भी कर ली तूने आधी रात को। कह रही कैसे बताऊं। मैंने कहा जैसे मर्जी बता दे, सोने दे मुझे। पहले मैं फोन उठा लेता, उसके बाद बाबा रे बाबा, ऐसी औरतों के बाद मैंने फोन उठाना बंद कर दिया। माइंड सेट नहीं है उसका। कह रही है आपकी प्रार्थना से मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, परमेश्वर तुझे आशीर्वाद दे, बोलो हालेलुया हालेलुया। कहती मुझे चांच नहीं आता। मैंने कहा चल मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, मुंह खोल। उसने मुंह खोला, मैं भूल गया प्रार्थना करना। इसका मुंह खोला ही रह गया। आपको बिलीव करना है, कहता है कि जीवन करें कि आपको समझना है, आप प्रेयर लाइफ, अगर आपकी लाइफ में प्रेयर है तो वो ऑक्सीजन का काम करेगी आपके अंदर। समझ रहे हैं, कह रहे हैं सांस आपकी प्रेयर है। हालेलुया। प्रेयर आपके लिए एक सांस का काम कर रही है, सांस का नहीं, सांस का, सांस का, ऑक्सीजन का काम कर रही है प्रेयर आपके। अगर आपके शरीर के हिस्से में किसी में चोट लग जाए तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर सांस को चोट लग जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर सांस रुक जाए और सांस चली जाए तो कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे कि नहीं। ऐसे ही आज बहुत सारी बातें इसलिए समझा रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो, उनकी प्रार्थना का लाइफ जो है, उनकी प्रार्थना का जीवन जो है वो कमजोर है। पवित्र आत्मा ने कहा कि अपने लोगों को समझाओ, प्रार्थना के लाइफ करे कि आज से प्रार्थना का जीवन मजबूत करो। प्रार्थना पर डिपेंड है सब कुछ। याद रखना कि जब आप प्रार्थना नहीं करते तो शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। शैतान ना आपके बच्चों पर अटैक करता है, सबसे पहले वो अटैक ना बच्चों पर करेगा, ना घर पर, ना बिजनेस पर, ना सेवकाई पर, किसी चीज पर, हाथ पर, लीवर पर नहीं करा, वो आपके प्रार्थना के जीवन पर करेगा। हालेलुया। उसको मालूम है, क्योंकि गलातियों के 5:17 में देखो क्या लिखा। वहां पर लिखा करा जो तुम बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको, क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। देखो क्या लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, जैसे सास और बहू। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। बोलो हालेलुया। देखो यहां पर लिखा लास्ट लाइन में, जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। अपने पड़ोसी को बोलो जो तू बनना चाहता है वो ना बन पाए। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, वो चाहता है करा कि ये लोग कुछ ना करने पाए अपनी लाइफ के अंदर। उसको मालूम है जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग जंग जीत जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो लोग अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं। याद रखना, धनवान हारेगा, बलवान भी हारेगा, ज्ञानवान भी हारेगा, बुद्धिमान भी हारेगा, करा सेहतमंद भी हार सकता है करा, लेकिन एक मसीह घुटनों पर आया कभी नहीं हारेगा। याद रखना, अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज रात, मैं कह रहा हूं जितने आपके घुटने टिकेंगे उतना आपका परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर अनॉइंटिंग के साथ उतरेगा। कह रहा लेकिन अपने अंदर ये प्रार्थना वाला कह रहा जीवन रखना है। बोला हालेलुया। एक पादरी अमेरिका से बेचारा चर्च बना रहा था, और चर्च बनाते बनाते उसके जूते घिस गए, और उसी समय उसने थोड़े दिन में पता लगा उसकी पत्नी बीमार हो गई, और फटाफट डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा तेरी पत्नी बीमार हो गई, तो उसको हवा लगवा कहीं जाकर, मतलब घुमा कर ला। और वो घुमाने के लिए गया दूसरे देश में, तो उसने देखा एक पादरी ने 10,000, कितने 10,000 अनाथ आश्रम बनाए। बोलो हालेलुया। 10,000 बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाए। और वो हैरान हो गया, वो उसके पास गया और उसने जाकर कहा, कहता है पास्टर जी मेरी तो जूतियां घिस गई। आज हो सकता है मकान बनाते बनाते जूतियां घिस गई हो आपकी। आप एक फैक्ट्री खोलने के चक्कर में, लड़के को बाहर भेजने के चक्कर में, लड़की को बाहर भेजने के चक्कर में जय साहब आपकी जूतियां घिस गई होंगी। सारे बोल हालेलुया। होता है कि नहीं ऐसा? पादरी की जूतियां घिस गई, लेकिन वो कह रहा था, बड़ा हैरान था, वो कह रहा था कि लेकिन आपके साथ इतना बड़ा मिराकल कैसे हो गया? कहता आपने कैसे कर डाला? उसने अपनी खूंटी पे से अपनी पैंट उतारी और उसने पैंट में दिखाया। कहता मेरी पैंट देखो कहां से रंग फेट है इसका। कहता घुटनों से। कहता यहां से घिसी हुई है। कहता है मेरे घुटने यहां टिकते हैं जमीन पर, इसलिए परमेश्वर ने कह रहा मुझे 10,000 कह रहा बच्चों के लिए, अनाथ आश्रम के लिए मैंने बनाया है अपनी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप का, मैं फिर कह रहा हूं, याद रखना ना धनवान भी हार सकता है, धनवान भी हारेगा, बलवान भी हारेगा, ज्ञानवान भी हारेगा, सेहतमंद भी हारेगा, लेकिन घुटनों पर
कर प्रार्थना करने वाला एक मसीह कभी अपनी जिंदगी में नहीं हारेगा। यस, आप आशीष में बने रहेंगे। अपने हाथों को उठाकर कहो आमीन। आमीन। अगर आपका प्रार्थना का जीवन है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी प्रमोशन करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम लोग हारते जब है जब हम अपनी प्रार्थनाओं का जीवन कम कर देते हैं। जब लोग, आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ करवाने के लिए तैयार है। जहां देखते हैं वहां सिर झुका देते हैं। भाई आप करना मेरे लिए प्रार्थना, चिट्टी सूट वाली दिखती है, क्वायर दिखती है, वॉलंटियर दिखते हैं, प्रार्थना करना प्रार्थना। ये नहीं मुझसे पूछ ये कितनी प्रार्थना करता है। आपको विश्वास करना है। सारे बोला हालेलुया। जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो कभी नहीं बढ़ते। दानियल के 6:13 में लिखा, देखो डैनियल के 6 चैप्टर में उसके 13 में लिखा, कह रहे कि किस चीज पर अटैक किया शैतान ने उसके, क्योंकि दानियल की प्रमोशन हो रही थी। दानियल तरक्की पर तरक्की करता जा रहा था, मंत्री बनता जा रहा था, अपने देश में तरक्की कर रहा था। और क्या हुआ, उसी समय 2 जन दौड़ कर आते हैं राजा के पास और आकर बोलते हैं, कह रहे कि तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल, उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर पर साइन किए, आज्ञा पालन नहीं किया, वह दिन में 3 बार विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने क्या शिकायत लगाया, कह दिन में 3 बार प्रार्थना करता है ये व्यक्ति, क्योंकि वो जानते थे, कह रहे कि किसी ने उनको बताया कि अगर तुम रोकना चाहते हो दानियल को, कहता तो उसकी जीवन की प्रार्थना 3 टाइम की प्रार्थना रोक दो, तुम उसको रोक सकते हो, तुम उसको बदनाम कर सकते हो। आज हो सकता है आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका दुश्मन आपको हराना चाहता हो और वो आपको हरा ना पा रहा हो, लेकिन याद रखना, कह रहे हैं कि वो सिर्फ तभी हरा सकता है आपको जब आपकी प्रार्थना का लेवल कम हो जाए। अगर आपकी प्रार्थना का लेवल कमजोर नहीं है तो याद रखना कोई माइल का लाल आपको हरा नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। ये अपने अंदर आज आपको डालना है। कह रहे अगर आप प्रार्थना में कमजोर हैं, कह रहे इसलिए शैतान ने, कह रहा उसके घर पर नहीं, फाइनेंस पर नहीं, उसके बच्चों पर नहीं, बीवी पर नहीं, किस पर अटैक कर रहा है, दानियल की प्रेयर लाइफ पर अटैक कर रहा है। तेरा 3 दिन कर, 1 दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ज्यादा बार नहीं कर सकते हैं तो 2 बार अगर आप भी करते हैं तो भी परमेश्वर आज रात आपको तरक्की देगा यीशु मसीह के नाम में। आप वो करेंगे जो आपने नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, याद रखो, अपने पड़ोसी को बोलो पैर पर नहीं घुटनों पर आना अगली बार। मुझे पता है आप पैरों पर आए हैं, लेकिन घर जाकर घुटनों पर बैठ जाना। मैं कह रहा हूं प्रमोशन खुलेगी यीशु मसीह के नाम में, तरक्की के दिन आएंगे। दानियल को कहा, दानियल करें के हस्ताक्षर पर साइन हुए हैं कि तुझे आज के दिन प्रार्थना नहीं करना। हो सकता था दानियल उसे डर के मारे बैठ जाता अपने घर पर, लेकिन दानियल बैठा नहीं। दानियल ने कहा नहीं, कह रहा मैं प्रार्थना का जीवन रखूंगा, मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना जब करते हैं जब मुसीबत मुंह पर आ जाती है। बच्चे जब पढ़ाई में, बच्चे जब पेपर देने के लिए जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, कह रहा जब पेपर सिर पर आ जाते हैं तब किताब उठा के बैठते हैं। कितने लोगों को पता है ऐसे, कितनी माँ को पता है ना, ऐसे सारी रात 24 घंटे पढ़ रहे होते हैं और ये नहीं पता उनकी माँ ध्यान से देखा तो पर्ची बना रहे होते हैं। लेकिन क्या कर रहे होते हैं, कह रहे इतना कौन पढ़ेगा यार, पर्ची बना लो। सारे बोला हालेलुया। बनाई हुई है ना यहाँ पर, यहाँ भी लेके जाते थे, यहाँ भी, यहाँ सारी जगह लेके जाते थे, कॉर्नर में भी लेके जाते थे ऐसे पर्चियां। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे कि तरक्की नहीं करते, इसलिए परमेश्वर चाहता है, कह रहे प्रार्थना आपको पहले से तैयार करती है 2024 के लिए। अगर अभी से प्रार्थना करोगे, मैं कह रहा हूं कि आपको 2024 में प्रार्थना करनी ना पड़ेगी। स्वर्गदूत आपको इस पास खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहा है कि यहाँ पर दानियल अगर पहले प्रार्थना ना करता, देखो दानियल को जब खड्डे में गिरा तो उसी समय अगर आपके सामने शेर आ जाए, उस समय आप प्रार्थना करोगे नहीं करोगे? उस समय मुंह से निकलेगा मम्मी, मम्मी निकलेगा। सांप आ जाए आपके मुंह से डर की बात निकलेगी, प्रार्थना नहीं निकलेगी। याद रखना, दानियल को जब गिराया गया, दानियल उस समय प्रार्थना नहीं कर रहा, डर गया होगा, लेकिन उसी समय उसके सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर ने अपने दूत वहां पर खड़े कर दिए यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। अगर आज आप अपने अंदर ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से प्रार्थना का लेवल बढ़ाऊंगा, मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, याद रखना कह रहा कि जब मुसीबत आए, जब कोई एक्सीडेंट हो, जब कोई प्रॉब्लम हो, मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत पहले आपके पास खड़े दिखाई देंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको निकालने के लिए तैयार है आज स्वर्गदूत। यस, आपको हर मुसीबत से छुड़ाने के लिए तैयार है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वाले नहीं हारेंगे। ज्ञानवान भी हारेगा, बुद्धिमान भी हारेगा, करा बड़ा धनवान भी हारेगा, बड़ा ताकतवर भी हारेगा, लेकिन एक मसीह घुटनों पर रहने वाला कभी नहीं हारेगा। चर्च आमीन। जब मैं पंजाब में नया नया आया तो एक आदमी मुझे मिला, मुझे पंजाबी नहीं आती थी। उसने मुझे कहा पैरी पहना। मैं कहा पैरी पहना?
मैं कहा गोड्डे पहना कहता, मैं कहा शायद वो पूछ रहा है कि भाई प्रार्थना पैरी पै के करनी है, कैसे करनी है? कह रहा पैरी पहना। मैं कहा ना घुटने दे पहना। मैं कहा पैरी नहीं पहना, मैं कहा घुटने दे पहना। मुझे नहीं पता था। अपने पड़ोसी को बोलो पैरों पर नहीं घुटनों पर जाना आज। यस। घर की बात नहीं कर रहा हूं, घर में घुटनों पर रहना थोड़ी देर। कह रहा आपकी किस्मत खुलने वाली यीशु मसीह का नाम। आमीन। कह रहा शेर का मुंह खुला का खुला रहा। जैसे ही दानियल अंदर आया, शेर का मुंह खुला का खुला रहा। शेर उसको देखता रहा, खा भी नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि आज और इसी समय शेर का मुंह बंद हो गया। उसने कहा कह रहा मैं से खा नहीं सकता हूं, शेर का मुंह बंद हो गया। अगर तुम प्रार्थना का लेवल बढ़ाओगे, मैं कह रहा हूं तुम्हारी बीमारियों के मुंह बंद हो जाएंगे आज। आमीन। उस कर्जे के मुंह बंद हो जाएंगे। और कह रहा जो आपको शर्मिंदा कर रहा है उसका मुंह बंद हो जाएगा आज। वो कह रहा मुंह बंद करने वाली ताकत आपके आसपास है। Yes. आपके अंदर है वो। अगर आज आप अपने मुंह को खोलना स्टार्ट करेंगे, मैं कह रहा हूं आज वो शैतान के काम बंद हो जाएंगे आपकी लाइफ से। आमीन। आमीन बोलने वाले आज बंद कराएंगे मुंह। आमीन। प्रार्थना करने वाले मुंह बंद कराते हैं, याद रखना। जो प्रार्थना नहीं करते उनके लिए कह के लोगों के मुंह खुले रहते हैं। क्या बना तेरा? ध्यान नहीं हुआ अब तक? क्या बना तेरा? कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक नहीं हुआ। क्या बना तेरा? पापा मैं तो 3 बार प्रार्थना भी करती हूं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। मैं फिर बता रहा हूं, प्रार्थना आपका लेवल बढ़े इसलिए बता रहा हूं। बाइबल में एक जगह पुराना नियम खत्म होने के बाद एक पेज है मेरी पुस्तक में और वो बिल्कुल खाली है। देखो फटाफट निकालो अपनी बाइबल। कितने लोग देख रहे हैं? कितने लोग देख रहे हैं इसमें? देखो स्क्रीन पर। ये पुराना नियम खत्म होने के बाद नया नियम स्टार्ट होता है और ये पेज खाली है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने 400 साल तक पुराने नियम के बाद कह रहा नए नियम तक कह रहा परमेश्वर ने इंसानों से बात करना बंद कर दिया। कोई दर्शन नहीं आया, कोई ड्रीम्स नहीं आया। पहले नबी लोग प्रार्थना करते थे, दर्शन आते थे, ड्रीम आते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर ने कह रहा लोगों से बात करना बंद कर दिया 400 साल तक। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पाप में दुनिया डूब चुकी थी। और उसी समय जब परमेश्वर ने बंद कर दिया तो एक जकरिया नाम का, हम पढ़ते हैं लूका की किताब उसके 1:13 में देखते जकरिया और एलिशिबा कह रहे कि वो मंदिर में सेवा किया करते थे परमेश्वर की। और उसी समय वहां पर उन लोगों ने क्या किया, जब उनको 2 साल के बाद पता लगा मैं बच्चा नहीं हो रहा, वो घुटनों पर बैठ गए। प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना, घुटनों पर अपना जीवन बिता दिया उन्होंने। और देखो जवानी से लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन घुटनों पर आगे बूढ़े हो गए हैं। और उसी समय तब एक स्वर्गदूत आया और उसने आकर कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। हालेलुया। कहना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा इसका मतलब एक कपल ने क्या किया? एक कपल ने जो परमेश्वर रूठा हुआ था, जो परमेश्वर नाराज था, जो परमेश्वर बोल नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था इंसानों से, उस कपल ने प्रार्थना पर प्रार्थना किया। और हो सकता था वो निराश होकर भाग जाते, बूढ़े हो गए थे, छोड़ देते उम्मीद, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते रहे। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहे कि जकरिया तेरी पत्नी गर्भवती होगी और एक नबी मेरे बाद तेरे घर में एक नबी आएगा। और कह रहा उसके पीछे पूरी दुनिया को रचने वाला खुद आएगा, उसका नाम यीशु होगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि आपसे बोलना स्टार्ट कर दिया परमेश्वर ने। कह रहा है कि एक नबी आएगा तेरे घर में, उसका नाम यूहन्ना होगा और पूरी दुनिया को रचने वाला। कह रहा है कि वो खुद तेरे घर में आएगा। हालेलुया। कह रहा उसके बाद आएगा। और कह रहा कि याद रखना, कह रहा 400 साल का जो अकाल पड़ा था बातचीत का परमेश्वर के साथ, उस कपल ने तोड़ दिया, वो सूखापन तोड़ दिया। आज याद रखना प्रार्थना का लेवल ऐसी चीज है कि परमेश्वर का मूड चेंज कर सकती है आपकी प्रार्थनाएं। अगर आज तक परमेश्वर को लगता है, आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे से नाराज है, लेकिन जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, हो सकता है किसी ने जादू टोना कर दिया हो सकता है दादे परदादों की वजह से परमेश्वर ने मुंह फेर लिया हो आपसे बात न करना पसंद करता हो। आप कहते हैं कि कोई रब नहीं है, मेरा बेटा मरने वाला है, लेकिन आज रात आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा, परमेश्वर मुंह करेगा और शांति का आशीर्वाद देगा। शांति का आशीर्वाद देगा। क्योंकि वो जकरिया ने मेहनत करके प्रार्थना का लेवल बढ़ाकर उस परमेश्वर और इंसानों के रिश्ते को खत्म कर दिया है। उस जो नाराजगी का रिश्ता था खत्म कर दिया उसने। आज से परमेश्वर के साथ मिल मिलाप करा दिया हमारा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं कि परमेश्वर तो नए नियम का परमेश्वर, मेरा भी परमेश्वर है। मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं। आज आपको फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर तू आज मेरी जिंदगी में और मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में।
कितने लोग चाहते हैं कि आज से मैं प्रार्थना का लेवल बढ़ाऊं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, हाथ नीचे करें, आज बहुत सारे लोगों ने लेकिन एक फ्रेम चिपका रखा अपने दिमाग पर कि वो मेरी सुनने वाला नहीं है। एक फ्रेम बनाया हुआ किसी दिमाग में कि नहीं नहीं नहीं, तू तो बिजनेसमैन है, तेरी प्रार्थना नहीं सुन सकता, तेरे जीवन में कोई काम नहीं कर सकता। मैं देख रहा था लूका की किताब में 18:1 में लिखा, कह रहा प्रार्थना करना और हिम्मत ना हारना। क्या लिखा? प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, कह रहा हिम्मत ना हारना। इसका मतलब प्रार्थना करते रहना, करते रहना, करते रहना, मिले ना मिले, कह रहा हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को कभी हारने नहीं देगा। फिर कह रहा हूं धनवान हारेगा, बलवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, घुटनों पे आए एक मसीह हारेगा नहीं, उसका कर्जा उतरेगा आधरात, उसका बेटा नौकरी करेगा, जो लेवल आपका होगा देगा आपको। मैं कह रहा हूं आपका स्टैंडर्ड ऊपर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जो आपको हराने के और गिराने के लिए है, मैं कह रहा हूं हारेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अपने फ्रेम में से बाहर आना। अपने पड़ोसी को बोलो अपने फ्रेम में से बाहर आ, अपने माइंड के फ्रेम में से बाहर आ जा। क्या आप बोल सकते हैं अपने पड़ोसी को गुस्से से, अपने माइंड के फ्रेम में से बाहर आ जा? एक माइंड में फ्रेम बना रखा है, नहीं मैं ठीक नहीं हो सकता, नहीं मेरा काम नहीं हो सकता, नहीं मेरा विजन लग सकता, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको आज बाहर आना है, बोला हालेलुया। मैं एक पास्टर की गवाही दे रहा हूं, एक फॉरेन में था अंग्रेजों के टाइम में, और उसी समय वो बड़ी सेवा करता, लाखों लोग उसके पास। और एक दिन वो जब घर आया तो उसकी मां का पता लगा उसको कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया। और उसकी मां प्रभु में बड़ी बोल्ड थी, और जब उसको पता लगा कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना को अनसुनी कर दिया, उसके दिमाग में ऐसी बातें आने लगी उसकी मां की। जब वो शीशे में शक्ल देखती तो उसी समय देखती उसके गाल अंदर जा रहे थे, उसकी आंख के डेले अंदर जा रहे थे, और उसी समय उसका वजन घटता जा रहा था। तो उसी समय वो निराश हो रही थी और शीशा से बात कर रहा था, तू मर जाएगी। उसके फ्रेम में, उसके माइंड के फ्रेम में बैठ गया कि मैं मरने वाली हूं, और बेचारी परेशान हो गई। और उसी समय लेकिन अचानक उसके दिमाग में आया, और उसने क्या किया, उसके पास जो फोटो में थी उसकी पुरानी उसने फोटो में उठाई, और एक कमरे में, बेडरूम में, किचन रूम में, सारे में, स्टोर में, इधर उधर, बाहर बरांडे में, उसने अपनी 18 साल, 15 साल, 20 साल, करे 40 साल वाली फोटो में लगानी शुरू कर दी। अच्छी अच्छी फोटो में, सेहतमंद फोटो में लगानी शुरू कर दी। उसका लड़का आया, उसने कहा माँ ये क्या कर रही है, मैंने इतना महंगा मकान बनाया, इतना सब कुछ किया, लेकिन ये क्या कर रही है, तू फोटो क्यों चिपका रही है? उसके लड़के ने जब उससे सवाल किया, बोलती है, कह रही है कि मेरे दिमाग में एक फ्रेम बन गया है कि डॉक्टर ने मुझे बोला तू मर जाएगी, कैंसर है तुझे। तो उसी समय वो डर गई थी, लेकिन उसके बाद कहती कि मैंने, कहती अच्छी अच्छी फोटोएं लगानी शुरू कर दी हैं। कहती मैंने अपने माइंड में एक फ्रेम सेट कर लिया है, मैं ऐसी भली चंगीर दिखूंगी दोबारा यीशु मसीह के नाम में, मैं ऐसी भली चंगी दिखूंगी दोबारा, ये मेरा जीवन है। कहती प्रार्थना पर चली गई, घुटनों पर चली गई, और क्या कर रही थी, उस अपनी फोटोओं को देख देख कर मुस्कुरा रही थी, कह रही ये मैं बन गई हूं, मैं फिर से वैसी हो गई हूं, मैं फिर से जवान हो गई हूं। और थोड़े दिन के बाद रिपोर्ट आती है, कह रहे कि कैंसर बिल्कुल उड़ चुका है यीशु मसीह के नाम में, चंगी हो चुकी है। अगर आज आप अपने फ्रेम के अंदर कह रहे ये फिट करके जा रहे हैं कि नहीं तेरा ये होने वाला है, अरे तू मर जाएगी, तू कनाडा से आई है, तू अमेरिका से आई है, तू पाकिस्तान से, तू नेपाल से है, तू इंडिया से है, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, परमेश्वर 15 साल और बढ़ाएगा आपके, याद रखना। उसने हिजकिय्याह के साल को बढ़ाया, आपके साल को भी बढ़ा सकता है, लेकिन हिजकिय्याह की प्रार्थना, घुटने उसके मजबूत थे, याद रखना। मैं कह रहा हूं घुटने आपके ताकतवर हैं या नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घुटने प्रार्थना में बिताएं, कह रहे कि आज परमेश्वर आपकी लाइफ को सक्सेसफुल करने वाला यीशु मसीह का नाम। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? कुछ लोगों ने अपना फ्रेम सेट कर रखा, अपने माइंड में सेट कर रखा, नहीं कुछ नहीं हो सकता। अपने पड़ोसी को बोला अपने माइंड वाले फ्रेम में से बाहर आ जा, बाहर आ जा। पत्नी करी क्या कर रहा है, कुछ नहीं हो सकता, बड़ा घाटा हो गया, जी लेने दे। क्या हो गया, तुझे नहीं पता, बड़ा घाटा हो गया, कोरोना में सारा बिजनेस डूब गया, अब तू क्या कर रहा, कहता है मुझे नशे में डूबने दे। फ्रेम सेट किया हुआ उसने, डूबने दे मुझे। मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, आप कर्जे में से बाहर आएंगे। आमीन। मैं आपके फ्रेम को सेट कर रहा हूं आपके माइंड में। आप कुछ कर सकते हैं आज रात। लोग कह रहे हैं कि नहीं मेरा कर्जा नहीं उतर सकता, पापा आप मुझे बता दिया कि तेरी टांग काटनी पड़ेगी। परमेश्वर कह रहा है आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपके माइंड में फ्रेम सेट कर रहा हूं। परमेश्वर आज अनहोना नहीं होने देगा।
कह रहा है बदल देगा आज आपकी तकदीर को, आमीन। आपकी स्टोरी को चेंज करेगा आज रात। आप तैयार हैं कि नहीं? यस। अपने माइंड में एक फ्रेम बनाओ, आज फ्रेम बनाओ, मैं कुछ कर सकता हूं आज। बोलो हालेलुया। तैयार हो कि नहीं? कह रहे एक औरत जिसको लहू बहने का रोग था, और उसी समय किसी ने उसको बताया, मैं उसको न जाति कहूंगा, उसको किसी ने बताया कि यीशु मसीह है और वो चंगा करता है। लेकिन उसी समय वो भीड़ में क्या कर रही थी, उसको भीड़ में जब पता लगा कि यीशु मसीह चंगा करता है, तो वो क्या कर रही थी, उसी समय जब वो गई, उसने पहले से माइंड में फ्रेम सेट कर लिया। चर्च में भी नहीं गई, उसने पहले से माइंड में फ्रेम सेट कर लिया। क्या सेट कर लिया? कह रही मैं जाऊंगी और यीशु के कपड़े को छू लूंगी आज। उसने पहले से ही, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जब वो भीड़ में आई पीछे लोग कह रहे थे कहां जा रही, आगे कहां जा रही, चल। उसने पहले से माइंड सेट कर रखा था, फ्रेम सेट कर रखा था कि मुझे तो उसके कपड़ों को छूना, यूं 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 जाऊंगी, यूं 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 पटकती पटकती जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी कहे कोई, मैं तो जा रही। ले ले ले, ले। आदमियों के बीच में से निकलती हुई जा रही थी, आदमी लोग उसके ऊपर से निकल रहे थे, लेकिन वो लहू लहान हो रही थी। और आदमी बेशरम जा रहे थे उसके ऊपर से। यीशु मसीह के पीछे भी देखा ना, पानी डलवाने के आगे आ जाओ, सारे भाग जाते हैं। औरत नीचे गिर गई, एक औरत नीचे गिर गई। मैं कह रहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हट जाओ हट जाओ, नहीं सुन रहे, बस जा रहे हैं। लेकिन उस औरत को लोगों ने कहा, कह रहे क्यों आई है तू बीच में, क्यों आई है तू बीच में? लेकिन उसने अपने माइंड में सेट कर रखा था, इतनी भीड़ देखकर वो वापस जा सकती थी। मेरा नंबर नहीं आएगा, पिछले बैठे हुए कहते होंगे अरे आदरी विजेंद्र तो अगले अगले वालों के लिए करता है, बस पिछले वालों के लिए नहीं करता। लेकिन उसने माइंड सेट कर रखा था, अपने माइंड में फ्रेम सेट कर रखा था कि नहीं, विश्वास का फ्रेम उसने अपने अंदर डाल रखा था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो भीड़ में भटकती पटकती जाऊंगी, नीचे से कैसे भी जाऊंगी, उसके कपड़ों को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और उसने जाकर जब छुआ, और उसी समय छूकर वो वापिस जा रही थी। वापिस जाते जाते यीशु मसीह ने कहा कोई औरत ने मुझे छुआ है, मेरी सामर्थ मेरे अंदर से निकली है। कौन है वो औरत? बिना गवाही दिए जा रही है। और उसी समय जब वो जा रही थी, उसी समय रुक गई। उसने कहा देखो, उसका माइंड पहले से सेट था, फ्रेम था उसके अंदर। उसने कहा, उसने हाथ लगा के नहीं देखा, उसने अपने कपड़ों की नहीं देखा, क्योंकि भीड़ थी, वो नीचे पड़ी हुई थी, वो लहू लहान हो चुकी थी, उसके हाथ पैर भर गए थे, उसके सिर पे कानों में से भी खून निकल रहा होगा, क्योंकि लोग उसके सिर पर भी चल रहे थे, इतनी भीड़ थी, उसके हाथ खून से भर गए थे। लेकिन उसने कहीं अपने कपड़ों को बाथरूम में जाके चेक नहीं किया। यीशु मसीह ने जैसे कहा, उसने क्या कहा? बोलती है प्रभु, कह रहा है कि मैं तेरे कपड़ों को छूकर चंगी हो गई। बात उसने विश्वास की बात बोली। मैं कह रहा हूं कि आज रात करा प्रार्थना करना आसान है, आप प्रार्थना पर प्रार्थना प्रार्थना पर प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप अपने माइंड के फ्रेम को वहीं रखते हैं। प्रार्थना भी करी प्रभु, लेकिन हुआ कुछ नहीं, प्रार्थना नहीं करी। एक औरत आई, मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, प्रार्थना किया, खड़ी हो जाओ औरत, जिक्र। मैंने इसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा जा तेरा सिर ठीक हो जा। कहती हाथ नहीं ठीक हुआ। मैंने कहा हाथ ठीक हो जा। मैं कहती हाथ ठीक, टांग ठीक नहीं। मैंने कहा टांग ठीक हो जा। कहती मेरे पास बच्चा नहीं है। मैंने कहा बच्चा हो जा। कहती बच्चा कहां से होगा, पति तो बाहर है। अगली विश्वास ही नहीं कर रही। मैंने कहा जा बच्चा हो जा। कहती जब ही होगा जब पति आएगा, 4 साल से वहां है, अमेरिका बैठा। मैंने कहा हो जाएगा, जा। जाने का नाम ही नहीं ले रही, विश्वास ही नहीं कर रही। फिर मैंने क्या कहा उसको, और थोड़े दिन के बाद बोल रही पापा हेलो, मैं अमेरिका पहुंच गई हूं। और परमेश्वर ने, मैंने उसके माइंड में फ्रेम सेट किया कि वो नहीं आता, तू जा। और क्या हुआ, बेचारी 4 साल से बैठी थी कि मेरा पति चला गया मुझे छोड़ के, प्रार्थना कर जाती परमेश्वर भेज इसको, भेज भेज। शादी की और भाग गया विदेश में। और उसके बाद लेकिन उस औरत ने, उसको पता ही नहीं था, क्योंकि उसके फ्रेम में, उसके माइंड के फ्रेम में, विश्वास का फ्रेम मैंने सेट किया प्रोफेसी से कि जा परमेश्वर तुझे वहां लेकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और वहां से फोन कर रही है, और पता कैसे कर रही है, क्या बताऊं, वीडियो कॉलिंग पे। हरियाणा की है ना, पंजाब की तो सीधा गंदी में प्रेग्नेंट हूं, हरियाणा की नहीं बताती ऐसे, हरियाणा की लग। मैं कहा क्या हो गया बता तो दे, वीडियो कॉलिंग भी कर ली तूने आधी रात को। कह रही कैसे बताऊं। मैंने कहा जैसे मर्जी बता दे, सोने दे मुझे।
पहले मैं फोन उठा लेता, उसके बाद बाबा रे बाबा, ऐसी औरतों के बाद मैंने फोन उठाना बंद कर दिया। माइंड सेट नहीं है उसका। खैर ये आपकी प्रार्थना से मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, परमेश्वर तुझे आशीर्वाद दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया।